हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन एंडोस्टेरॉइड। स्टेरॉइड में अपना एंडोस्टेरॉन स्टेरॉइड चल रहा है। स्टेरॉइड में एंडोस्टेरॉन है। एंडोस्टेरॉन स्टूडेंट एक मेल सेक्स हार्मोन है। क्या स्टूडेंट? मेल सेक्स हार्मोन। दूसरी बात ये अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड स्टेरॉइड है और इसमें किसी प्रकार का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित नहीं है। चौथी बात स्टूडेंट क्या है यहाँ पर? तीसरी बात क्या है स्टूडेंट? जो मेल सेक्स हार्मोन है ये आपके टेस्टिस में बनता है मेल के, ठीक है, ये है। अब इसके बाद में इसका इल्यूसिडेशन पढ़ेंगे। सीओच ग्रुप किस प्रकार से होता है, इसमें कीटो ग्रुप जुड़ा होता है स्टूडेंट 5 नंबर इन पर, और उसका न्यूक्लियस पढ़ेंगे। दूसरी बात इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, उसी प्रकार से सिंथेसिस पढ़ेंगे, उसी प्रकार से पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, किस प्रकार का स्केलेटन पाया जाता है? एंडोस्टेरॉन प्रकार का स्केलेटन पाया जाता है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट 10 नंबर और 13 नंबर पर मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, लेकिन जो रिंग होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, इसमें टोटल 17 कार्बन होते हैं और वैसे 19 कार्बन होते हैं उसको शामिल करके। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट एंडोस्टेरॉन में लिखिए फर्स्ट आइसोलेटेड बाय ब्यूटेन डिट इट एल 1931। ये नाम स्टूडेंट जिस वैज्ञानिक ने इसको दिया, ब्यूटेन डिट इट एल नाम है इसका, और 1931 में आइसोलेटेड किया गया स्टूडेंट ये इस प्रकार से, ठीक है। 1931 में यह क्या किया गया, इट एल 1931 में इसके द्वारा दिया गया। अनसैचुरेटेड स्टेरॉइड है स्टूडेंट, दूसरा अनसैचुरेटेड स्टेरॉइड। तीसरा मेल सेक्स हार्मोन है, रिलेटेड फ्रॉम मेल टेस्टिस। मेल सेक्स हार्मोन रिलेटेड होता है मेल टेस्टिस से। किससे रिलेटेड होता है स्टूडेंट? ये मेल टेस्टिस, ठीक है। और ये किस में बनता है? मेल टेस्टिस में आपको देखने को मिलता है। अब इसका स्टूडेंट स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करवाऊंगा किस प्रकार से स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन इसका करना है अपने को। एंडोस्टेरॉन की बात हो रही है ना, एंडोस्टेरॉन, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, फुल क्लियर स्टूडेंट मामला। अब यहाँ पर इसके बाद में लिखिए इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C19H30O2 होता है, ठीक है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, इसके बाद में लिखिए इसकी जो डीबी की वैल्यू है वो यहाँ पर 5 होती है। कितनी होती है स्टूडेंट? 5 इसकी डीबी की वैल्यू होती है, 5 इसकी डीबी की वैल्यू होती है। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट एक बात और लिखिए स्टूडेंट, 5 इसकी डीबी की वैल्यू होती है, 5 इसकी डीबी की वैल्यू होती है। अब इसके बाद में लिखिए 183 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 183 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर स्टूडेंट ये इसका स्ट्रक्चर है, क्या है? स्ट्रक्चर स्टूडेंट? स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन है। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन है इसका, इसलिए स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। अब देखिए स्टूडेंट क्या है स्टूडेंट, 1 2 3 4 कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं है, अनसैचुरेशन को फॉलो कर रहा है स्टूडेंट। इसके बाद में OH है 1 2 3 नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी बीटा पोजीशन में। मैंने बताया जितने भी होंगे बीटा पोजीशन पे होंगे, अल्फा वाले यहाँ पर 10 और 13 पे आएंगे, बाकी सारे बीटा पोजीशन पे आएंगे। ये हाइड्रोजन है, ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर ग्रुप है। और जो लास्ट रिंग है, जो C या D रिंग है, उस पर कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। डीबी स्केलेटन टाइप एंडोस्टेरॉन और 17 टोटल कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद में लिखे स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। इसमें लिखिए स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ एंडोस्टेरॉन, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ एंडोस्टेरॉन। ये स्ट्रक्चर है इसका अपन एक बात को खंगाल लेंगे। डबल बॉन्ड O ग्रुप के लिए कौन सा कंफर्मेशन है, OH के लिए कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट। OH के लिए तो मैं बता चुका हूँ आपको कौन सा कंफर्मेशन आएगा, अनसैचुरेशन के लिए कौन सा आएगा। अब लिखिए प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन। फर्स्ट यहाँ पर ये प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन, स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन में लिखिए प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन। क्या लिखेंगे? प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन। C30H30, C कितना होते हैं स्टूडेंट? 19, हाँ सही है। अब देखिए स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन क्या है? प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन
अब इसमें देखिए स्टूडेंट क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन में क्या करना है अपने को, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा H30 और O2। स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं अपन, दो हाइड्रोजन को लेकर इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो दो हाइड्रोजन लेने पर C19H, इसमें लिखिए जो स्केलेटन की प्रेजेंस है वह टेट्रासाइक्लिक प्रकार की पाई जाती है, टेट्रासाइक्लिक प्रकार की पाई जाती है, तथा इसकी जो डीबी की वैल्यू आती है वो 4 आती है। क्या आती है स्टूडेंट, 4 आती है। दो इसमें जुड़ गए, 30 के बाद में दो जुड़ गए, 32 हो गए स्टूडेंट। यहाँ पर जो टेट्रासाइक्लिक है इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेट्रासाइक्लिक का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, Cn नंबर ऑफ हाइड्रोजन है CnH2n-6। इस प्रकार से टेट्रासाइक्लिक रिंग का फॉर्मूला होता है। अब इसकी डीबी की वैल्यू निकालनी है, मैंने बताया डीबी की वैल्यू निकालते हैं अपन सबसे पहले कार्बन है उसकी वैल्यू लिखते हैं, उसमें से अपन घटा देते हैं टोटल हाइड्रोजन +1 करते हैं, कार्बन 32 + 1/2 करते हैं, ठीक है। 16 आ गए, यहाँ पर 16 में से 19 गए, कितने बचे स्टूडेंट, डीबी 16 3 1 4, डीबी की वैल्यू आ गई 4, वैसे 5 होती है लेकिन ये आ जाती है 4। जब टेट्रासाइक्लिक फॉर्म में होता है स्केलेटन, यह इस बात की व्याख्या करता है, जब एंडोस्टिरोन टेट्रासाइक्लिक फॉर्म कंफर्मेशन को फॉलो करता है तो इसकी डीबी की वैल्यू 4 होती है, वरना वैसे कितनी आती है, इस नॉर्मल वैल्यू की वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है। ये डीबी में अंतर है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन कर लिया। अब इसके बाद में सेकंड लिखिए, सेकंड बात लिखिए स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन लिख लिया, सेकंड बात लिखिए प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करते इसमें, बिल्कुल इजी है, न्यूक्लियस। इसमें अपन सेलेनियम का डिस्टिलेशन कर देते हैं, सेलेनियम का डिस्टिलेशन कर देते हैं, किसके प्रेजेंस में, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं C19H30O2। ये किस प्रकार है, एंडोस्टीरोन प्रकार है, स्टीरोइड है, इसका डिस्टिलेशन करते हैं स्टूडेंट। डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें डिल्स हाइड्रोकार्बन, एक कार्बन दो कार्बन रिंग, 3 कार्बन रिंग और यहाँ पर एक 5 रिंग, डिल्स हाइड्रोकार्बन रिंग। क्या प्राप्त होता है, डिल्स हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है जो यह बताता है कि यह 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग है। कितने मेंबर, 5 मेंबर और 4th मेंबर रिंग है, डिल्स हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेम स्टूडेंट, सही है, इजी है। डिल्स हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया, डिस्टिलेशन करवाया सेलेनियम के साथ, तो ये बता देंगे इसमें 5 मेंबर रिंग का भी कंफर्मेशन है और 4 मेंबर रिंग का भी कंफर्मेशन है। ओके गाइस, ये है डिल्स हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद में प्रेजेंस ऑफ OH, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन लिखिए, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन ब्रोमीन वाटर डाल के किया था ना आप लोगों ने, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, इसमें डबल बॉन्ड के लिए करते हैं ना ये, तो इसमें लिखिए प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। फर्स्ट लिख रहा हूं अनसैचुरेशन, बात को कौन सा बात बताएगा कि ये अनसैचुरेशन है भाई, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है या इसकी फ्रेंडशिप नहीं है किसी के साथ, ये बात कौन बताएगा, H2 और Pt। H2 और प्लेटिनम का प्रेजेंस लेंगे इसमें, इसकी रिएक्शन करवा देंगे C19H30O2। यहाँ पर एंडोस्टीरोन है, मैं बार बार नाम लिखूंगा, लिख देता हूं यार, क्या होता है, एंडोस्टीरोन है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, नो रिएक्शन है, ये बताती है कि इसके साथ रिएक्शन नहीं हुई, रिडक्शन कार्य का स्टूडेंट, अगर रिडक्शन करता है ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता, नो रिएक्शन, तो ये बताता है अनसैचुरेशन को, क्या बताता है, अनसैचुरेशन की प्रक्रिया यह चीज बताती है, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। इसके बाद में प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। दूसरी बात और स्टूडेंट, अब इसमें एसिटाइलेशन, दूसरी रिएक्शन में बता चुका हूं, एसिटाइलेशन की प्रोसेस करवाते हैं तो अपनों क्या बनता है, मोनो एसीटेट डेरिवेटिव क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट, मोनो एसीटेट डेरिवेटिव प्राप्त होता है, जो यह बात को प्रूफ करता है कि ये क्या है, अनसैचुरेशन है। इसकी रिएक्शन C19H30O2। स्टूडेंट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके साथ करवाई जाती है तो मोनो एसीटेट डेरिवेटिव प्राप्त होता है। अब प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप क्या करते हैं,
कीटो ग्रुप की प्रेजेंस कराते हैं अपन। प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप देके क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीटो ग्रुप के लिए अपने को क्या है, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन करवा देंगे, किसके साथ है, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त हो जाएगा, या ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, सही है स्टूडेंट। अब इसमें प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप देखिए, प्रेजेंस ऑफ कीटोन ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसकी प्रेजेंस करनी है स्टूडेंट। मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा पहले आपके सामने, ताकि आपको पता चले हुआ क्या है, माजरा क्या है, कौन सा कहां सेट हुआ है। ये एक बेंजीन तो नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड ही नहीं है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट इस प्रकार से आपके मामला है, सेटा मामला। यहाँ पर स्टूडेंट OH ग्रुप है इसका, ठीक है ना, यहाँ पर OH है, यहाँ पर एक H लगा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है स्टूडेंट आपका मामला। सेटा इसे बोलते हैं C19H13O2 एंडोस्टीरोन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, NH2OH बोलते हैं स्टूडेंट। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन क्यों है, NH2 ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल क्यों लगाया है, OH ग्रुप के कारण लगाया है, ठीक है। तो मोनो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, तो मोनो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, वो भी कहां होगा स्टूडेंट, ये कीटो ग्रुप है, ये रिंग है ना, ये D नंबर रिंग यहाँ पर होगा। इससे अपन बता सकते हैं कि भाई कीटो ग्रुप बाई रिंग में प्रेजेंट है, एक कीटो ग्रुप इस रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। ये कीटो ग्रुप की जगह अपन डबल बॉन्ड N और OH, मोनो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड N और OH, ये कीटो ग्रुप में डबल बॉन्ड N OH, सही से लिख देता हूं, N और OH। इस प्रकार से 2 और 1 3 वैलेंसी कार्बन की पूरी है स्टूडेंट, यहाँ पर OH पूरा है, तो यहाँ पर मोनो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स, इसे ऑक्सीजन डेरिवेटिव से बोलते हैं, ऑक्सीजन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो गया। तो यह बताया गया स्टूडेंट कि अब जब रिएक्शन करवाते हैं मोनो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, मोनो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो यह इस बात से क्लियर होता है कि ये कीटो ग्रुप का क्या कर देता है, ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। अब इसके बाद में प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप हो गया, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप हो गया ना, OH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप मैंने अनसैचुरेशन में निकाल दिया क्या, देन OH ग्रुप का यहाँ पर आएगा स्टूडेंट, एसिटाइलेशन मोनो एसिटेट डेरिवेटिव स्टूडेंट, वहां से निकालू उसको अनसैचुरेशन को, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप का स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप में करना है, ठीक है। OH ग्रुप में क्या करना है, सेम चीजें हैं, OH ग्रुप में कुछ नहीं करना, बस ये करना है, एसिटाइलेशन की प्रोसेस करवानी है अपने को। एसिटाइलेशन की प्रोसेस करवाते हैं तो अपन क्या लेते हैं स्टूडेंट, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये क्या है स्टूडेंट, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं एसिटाइलेशन की प्रोसेस में, और अपने को मोनो डेरिवेटिव प्राप्त होता है। क्या स्टूडेंट, क्या प्राप्त होता है, डेरिवेटिव्स, यहाँ पर डेरिवेटिव प्राप्त होता है स्टूडेंट, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, एस्टर एसिटेट डेरिवेटिव प्राप्त होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये इस प्रकार से प्राप्त होता है मोनो एसिटेट डेरिवेटिव। स्टूडेंट एक बात याद रखिए आप, क्या लिखे सर, यहाँ पर अपनों ने एनहाइड्राइड लिया, एनहाइड्राइड R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O और ये R, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पर लिया है, लेकिन अपनों ने प्राप्त क्या कर लिया, एस्टर प्राप्त कर लिया, एस्टर का 1 लगता है, तो मोनो एसिटेट डेरिवेटिव है, ये बताता है कि OH ग्रुप प्रेजेंस है। कीटो ग्रुप, OH, न्यूक्लियस, अनसैचुरेशन हो गए सभी आपके सामने हैं, जो भी माजरा था। अब अपन इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसका सिंथेसिस, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, सिंथेसिस। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट लेक्चर में, ओके गाइस, बाय।